गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 ड्राइंग एंड पेंटिंग के अंतर्गत किशनगढ़ शैली पर संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आप ये देख रहे हैं, ये राजस्थान का नक्शा है और ये मारवाड़ स्कूल है। तो किशनगढ़ शैली मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। इसकी खोज का श्रेय डॉक्टर एरिक डिकिंसन तथा डॉक्टर फ्याज अली को जाता है। किशनगढ़ शैली में राजा सावन सिंह के शासनकाल को स्वर्णकाल माना गया है। इनका उपनाम नागरी दास था और ये वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इसी कारण से वहां पर राधा कृष्ण पर आधारित चित्र बनाए गए हैं। एक बार राजा सावन सिंह की माताजी दिल्ली गई और वहां से एक दासी को लेकर आई, जो कि दिखने में बच्चों वो बहुत सुंदर थी, बन ठन कर रहती थी, इसलिए उनका नाम बनी ठनी पड़ गया। उन्होंने रसिक बिहारी के उपनाम से बहुत सारी कविताएं लिखी। बच्चों, डॉक्टर एरिक डिकिंसन बनी ठनी की खूबसूरती से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा के नाम से संबोधित किया। बनी ठनी पर 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया था। बात की जाए यदि इस शैली के प्रमुख चित्रकारों की, तो वे हैं मोरध्वज निहालचंद, अमीरचंद, सूरध्वज और लाडली दास। बच्चों, देखिए इस शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। बनी ठनी, यह चित्र निहालचंद चित्रकार के द्वारा बनाया गया था। चांदनी रात की संगीत गोष्ठी, यह चित्र अमीरचंद चित्रकार के द्वारा बनाया गया था। इसके अतिरिक्त कमल से भरे सरोवर, कृष्ण राधा के प्रेम भाव पर आधारित चित्र और बिहारी चंद्रिका आदि चित्र बनाए गए थे। जहां तक बात की जाए विषय वस्तु की, तो इस शैली के प्रारंभ में व्यक्ति चित्र, आखेट चित्र और दरबारी चित्र बनाए गए, परंतु बाद में जब राजा सावन सिंह ने बनी ठनी को नागरी यानी कि राधा और स्वयं को नागरी दास के रूप में मान लिया, तो वहां के चित्रकारों ने राधा कृष्ण पर आधारित चित्र बनाए। इसके अतिरिक्त बच्चों, भगवत पुराण पर आधारित चित्र, नायक नायिका भेद, उत्सव के चित्र, नौका विहार, रात्रि दृश्य और नृत्य तथा संगीत पर आधारित चित्र बनाए गए। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि बोर्ड पर ये चित्र क्यों लगाया है और इस चित्र में सरोवर के बीच में ये सुंदर सजी धजी नारी क्यों बनी है। तो बच्चों, इस शैली की प्रमुख विशेषता नारी सौंदर्य ही है। अब मैं आपको इस चित्र की मदद से किशनगढ़ शैली की विशेषताओं की जानकारी दूंगी। देखिए, नारी का लंबा शरीर, लंबे हाथ, लंबी तथा पतली पतली अंगुलियां, लंबे बाल, पतली कमर, सुराहीदार गर्दन, काजल युक्त नैन, हाथ में अध खिला कमल इस शैली की विशेषता है। अगर वेशभूषा की बात की जाए तो देखिए, बड़े तथा खुले गले की ऊंची कसी चोली, घेरदार लहंगा तथा जालीदार दुपट्टा चित्रित है, जिस पर बेलों तथा बूटे से सजावट की गई है। गले, नाक तथा कान में आभूषण पहने हैं। बच्चों, ये हाथ में कमल के फूल का रंग ध्यान से देखिए कैसा है, सफेद तथा गुलाबी। दूर मकान के रंग देखिए कैसे हैं, सफेद तथा गुलाबी। इससे पता चलता है कि इस शैली के प्रधान रंग सफेद तथा गुलाबी हैं। अब देखिए, इस शैली में केले के वृक्ष अत्यधिक मात्रा में बनाए गए हैं, तो स्पष्ट है कि इस शैली का प्रमुख वृक्ष केला है। नौका विहार के चित्रों में सरोवर में लाल रंग की नौकाएं बनी हैं।
सरोवर में कमल, हंस, बतख आदि बनाए गए हैं। प्राकृतिक परिवेश में पहाड़, उपवन, वृक्षों की अधिकता है। देखिए, बादलों का चित्रण सुंदरता पूर्वक किया गया है। सूर्योदय के समय आकाश को हल्का लाल दिखाया गया है। इस प्रकार बच्चों, आपने देखा कि हमें विशेषताओं को रटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम केवल चित्र के माध्यम से ही अपने मन से विशेषताओं को लिख सकते हैं। उम्मीद है बच्चों, आप इस जानकारी से लाभान्वित होंगे।